बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 47 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 3 नवंबर 2021 का है। हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुजों की पुनरावृत्ति, यानी चैप्टर नंबर 7 की पुनरावृत्ति। अब देखिए इसके सवाल को हल करें। सवाल दिया हुआ किसी त्रिभुज की एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यदि ये त्रिभुज है, इसके ये मध्य बिंदु, इसका ये मध्य बिंदु है, तो इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? इसके मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहेंगे। माध्यिका। किस एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं माप में समान हो तो हम इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज। किसी त्रिभुज के समकोण भुजा में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब यहां पे दिया हुआ है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बना लें। यहां पे 20 दिया हुआ समकोण ए और सी, तो सबसे लंबी भुजा ए सी हो गया। तो ए सी का स्क्वायर जो होता है बाकी दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो यानी ये सही है। एक त्रिभुज के कितने शीर्ष लंब होते हैं? अब यहाँ पे एक त्रिभुज ही है तो इससे लंब डालेंगे, यहाँ से डालेंगे इस पे डलेगा, यहाँ से डालेंगे इस पे डलेगा, और यहाँ से डालेंगे इस पे। तो ये कितने लंब हो गए? 3 लंब होते, तो शीर्ष लंब 3 हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। अब एक समकोण त्रिभुज बना ले। यहाँ पे बी है 90 डिग्री, ए है और सी है। ए सी बराबर में 5 दिया हुआ है, बी सी बराबर में 3 दिया हुआ है। तो ए बी की लंबाई निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज होगा, यानी कर्ण स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर निकालेंगे हम तो हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर में 4, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आया आपका 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां देखिए यदि हुआ रेखाखंड ए बी एक रेखाखंड है, तो ए बी एक रेखाखंड है, बी इसके मध्य बिंदु है, तो यानी ये बराबर में ये। रेखाखंड ए बी की एक ही ओर के स्थित दो बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित है कि बी ए डी यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, और ई पी ए यानी ई पी ए ये कोण और ये कोण बराबर है। तो हमें दर्शाना है ये और ये बराबर। तो अब देखिए इसको हम मान लेते हैं 1, या चलिए 1 ही लिख देते हैं। अब देखिए, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हम जानते हैं जो कि इसके 3 नियम हैं। तो पहले इस त्रिभुज की ओर चले। त्रिभुज ए क्या है? त्रिभुज ए पी डी और बी पी डी जो हमको कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है, डी ए पी और ई बी पी। त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में अब यहां पे दिया हुआ है डी पी, तो देखिए यहां पे डीपी बराबर में दिया हुआ है इसका ये वाली भुजा, ये इसका नाम है पीबी। पीबी ये मध्य बिंदु है, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। अब ये बराबर में ये कोण दिया हुआ है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं पी ए डी इजकल टू बी पी ई, ये गिवन है, दिया हुआ है। अब
यदि देखिए यहां पे अब लिखे इसके लिए ए पी डी, ए पी डी बराबर में दो कोण हो सकता है। देखिए ए पी डी, इस ये कोण और ये कोण दोनों का जोड़ होगा, यानी लिख सकते हैं ई पी ए या ए पी ई पी ए यहां पे दिया हुआ है, ई पी ए के रूप में ही दिया हुआ है तो ई पी ए ही लिखे। ई पी ए प्लस यहां पे लिख सकते हैं ई पी डी, ई पी डी, और ईपीए किसके बराबर है, डीपीबी के बराबर में, तो यहां पे लिखे डीपीबी प्लस ईपीडी। तो इसको देखने से क्या पता चलता है, देखिए ध्यान से देखिए, यानी डीपीबी यानी ये कोण और ये कोण, इस दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, ये वाला कोण, तो इसमें लिखे हो जाएगा ईपीबी, ईपीबी। तो ये कोण बराबर में ये कोण, यानी कोण बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये कोण बीच की भुजा और ये कोण, यानी ट्रायंगल लिख सकते हैं ए डी ए पी कॉन्ग्रुएंस किसके, ट्रायंगल ई पी बी के, किससे, ई बी पी, एंगल साइड एंगल से, भुजा कोण भुजा से। ठीक है, अब जब ये भुजा कोण भुजा से ये हो गया तो सीपीसीटी से इसकी जो भुजा है ईडी, ये एडी और ये बराबर होगा, यानी एडी बराबर में बीई, सीपीसीटी से, सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, समरूप त्रिभुज की सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। अब अगला देखते हैं, यहां पे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में x का मान निकालने के लिए। देखिए ये कोण ये 90 डिग्री है और ये बराबर होगा, क्योंकि ये और ये बराबर दिया तो इसके सामने की भुजा बराबर भुजाओं के सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी x हो जाएगा। तो x प्लस 90 डिग्री बराबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 2x प्लस 90 डिग्री इजकल टू 180 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री, 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण बराबर होगा, तो ये x बराबर में 40 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 45 है, ये और ये बराबर है, तो इसके सामने वाले कोण ये और इसके सामने वाले कोण ये बराबर होगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो ये 45 तीनों मिलकर के 180 होता है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x प्लस 45 बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा, यानी x बराबर में सॉरी यहाँ पे x प्लस तीन सभी त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 45 बराबर में 180 डिग्री। तो x बराबर में हो जाएगा, ये 90 है तो 180 में से 90 चला गया तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे चलते हैं 10वां सवाल। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर में AC दिया हुआ ये और ये बराबर दिया। अब BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाए तो कि ये और ये बराबर हो जाए, तो हमें सिद्ध करना है कि ये कोण समकोण है। तो आइए इसके लिए हम अलग अलग मान लेते हैं। इसको हम कोण 1, इसको यहाँ पे कोण 2, इसको और इसको कोण 3 मानते हैं और ये कोण 4। अब त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज ABC में ये और ये बराबर दिया हुआ है, AB बराबर में AC दिया हुआ है, तो कोण 1 बराबर में कोण 2 हो जाएगा। बराबर कोण के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज अब दिया हुआ है यहाँ पे देखिए A
बी बराबर में यहाँ पे ए डी बराबर में दिया हुआ है ए बी, ये दिया हुआ है यहाँ पे ए डी बराबर में ए बी। अब ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर में, ए सी के बराबर में। तो ये त्रिभुज, इसमें जो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर, यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी में कोण 3 बराबर में कोण 4। ठीक है, अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज, इस त्रिभुज में ए बी सी डी में, बी सी डी में कोण 1, और ये तो पूरा कोण क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इसका जो 2 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस कोण 4 बराबर में 180। त्रिभुज के सारे कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये एक ही कोण है। अब यहाँ पे देखिए, कोण 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 के रूप में लिख सकते हैं, कोण 2 प्लस कोण 2, और ये कोण 3, और कोण 4 को हम लिख सकते हैं कोण 3 के रूप में। तो ये लिखेंगे कोण 3 बराबर में 180, क्योंकि हमें सिद्ध करना है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इजकल टू 90 डिग्री, यानी यही है बी सी डी। बी सी डी ही सिद्ध करना है, कोण बी सी डी ही सिद्ध करना है। तो हम देखिए इसको लिखेंगे, अब ये हो जाएगा 2 कोण 2 और कोण 3 बराबर में 180। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 का आधा यानी 90 डिग्री, यानी बी सी डी बराबर में 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, लिख सकते हैं। अतः यह त्रिभुज समकोण है। यह था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।